Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about जर्मन वर्क वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के वर्क वीज़ा के बारे में। ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है और आप कैसे वर्क वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा और इसके तरीके बताऊँगा आपको कैसे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। वो दो मेथड होते हैं इसको ऑब्टेन करने के, एक तो आपका पेड फॉर्म में होता है, एक आपका कंपनी करती है सारा। उसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है थोड़ा उसमें चार्जेस आपके बहुत कम लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका सारा काम हो जाता है। और जो दूसरा प्रोसेस होता है उसमें आपको एजेंट के थ्रू करना होगा। एजेंट के फिर अपने चार्जेस होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख से 8 लाख के बीच में कितने भी अमाउंट आपको चार्ज कर सकता है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो जर्मनी वाला लोकेशन है, जर्मनी हो गया, और इसके अलावा आप इंग्लैंड में जाते हैं तो इंग्लैंड में अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, अभी कोई आपको जॉब प्रोवाइड करता है तो उसके चार्जेस 12 से 15 लाख रुपए एजेंट चार्ज करते हैं अगर आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो, इंडियन एजेंसी के थ्रू। तो मैं अभी जर्मनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जर्मनी का अभी जो इंडियन एजेंसी के चार्जेस बहुत हाई इसलिए हैं क्योंकि जो जर्मन में पे रेट बहुत ज़्यादा हाई है, थोड़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर EU, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो अदर कंट्रीज़ है उससे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जर्मनी जाना, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ का जो लाइफस्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पर को जाना। इसके अलावा एजुकेशन के लिए भी बहुत प्रीफर्ड लोकेशन है वो। और अगर इंडिया से कोई अप्लाई करना चाहता है तो EU के अदर कंट्री से सबसे ज़्यादा रेशियो ऐसा रहता है कि लोग जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं, डिमांड ज़्यादा है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, तभी यहाँ से जो चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा आए जाते हैं इंडिया से अप्लाई करने में। एजेंट लोग सारा कमीशन अपना खा लेते हैं इसके बीच। तो पूरा ये वो कैसा करते हैं, जो इंडियन एजेंट होते हैं इनके भी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, जो वहाँ की फेडरल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है, उन लोगों से टाई अप वगैरह रहते हैं, तो वो लोग इनको वर्क दिलाते हैं। तो उनमें उनका कुछ कट होता है, तभी जहाँ जो कॉस्ट होती है, जैसे वहाँ पर को 4 लाख रुपए लग रही तो यहाँ पर को 8 हो जाती है, ये भी अपना शेयर निकालते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें सारी कंसल्टेंसी इंडिया के अंदर वर्क करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो अदर ऑप्शन आता है उसके बारे में बताऊंगा, उसमें आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की वेबसाइट्स हैं, अदरवाइज़ वहाँ की अगर वहाँ की वेबसाइट में अगर आप जॉब ढूंढेंगे तो बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जर्मन लैंग्वेज में होती हैं, आपको समझ नहीं आएगा आप अप्लाई करते समय। जो मेन वहाँ के लिए फोकस जॉब पोर्टल्स हैं, अगर वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी जॉब पोस्टिंग ऐसी होती है जो जर्मन लैंग्वेज में होती हैं और आपको समझ नहीं आता उसमें कुछ भी। तो इसमें आपको मैं प्रिफर्ड मेथड बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको ये वर्क वीज़ा के बारे में पूरा एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में बताऊँगा। जैसे ही आपका एम्प्लॉयर को आपका रिज्यूमे जाता है आपका एम्प्लॉयर के पास, अगर कोई भी वेकेंट जॉब पोजीशन है, अगर आपके बिहाफ में कोई इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अप्लाई कर रही है, आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें प्रोसेस ऐसा वर्क करता है। जैसे आपका रिज्यूमे उनके पास जाता है तो वो अगर उनको पोटेंशियल कैंडिडेट आप लगते हैं तो आपका इंटरव्यू लाइन हो जाता है। इंटरव्यू लाइन अप होने के बाद आपका जो भी फीडबैक आता है उसके बेसिस में आपका ऑफर लेटर जनरेट होता है। ऑफर लेटर एक बार जनरेट हो जाता है तो उसके बिहाफ में आपका जो वहाँ की फेडरल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एम्प्लॉयर जो भी होता है आपका एम्प्लॉयर फेडरल रिक्रूटमेंट एजेंसी में आपके डॉक्यूमेंट भेजता है, उसके बिहाफ में आपके जो वर्क परमिट निकलता है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कम से कम 1 महीना। 1 महीने से 3 महीने के अंदर बीच में आपका जो वर्क परमिट है वो वहाँ से इशू हो जाता है। द टाइम ड्यूरेशन उसका जो मेनली वो लोग कहते हैं कि 4 वीक से 8 टू 12 वीक्स के अंदर आपका रिलीज़ हो जाता है वहाँ से वर्क परमिट। फिर इंडिया में आता है तो फिर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है, यहाँ एम्बेसी में जाके आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने होते हैं। जो जर्मन यहाँ पर को आप डॉक्यूमेंट जर्मन एम्बेसी में सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप VFS कॉन्सुलेट है यहाँ पे, VFS ग्लोबल में जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, और आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट का बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। स्टैंडर्ड होता है, हर लोकेशन के लिए डिफरेंट होता है। आपको अगर VFS की वेबसाइट में जाएंगे जर्मनी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं क्या अमाउंट रिक्वायर्ड रहता है, आपका बैंक बैलेंस उतने अमाउंट का होना चाहिए अगर आप जब अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपका अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे PCC की रिक्वायरमेंट होगी आपको, और आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल करके शो करने होते हैं आपको 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली इसके लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप स्किल कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो स्किल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड रहेगी, और आपका जो कॉलेज से आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो रिक्वायर्ड रहेगा, अपने कॉलेज किस बेसिस पर रखा है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन तब रिक्वायर्ड रहती है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करता है। नहीं तो जो बेसिक फंक्शन होता है उसमें आपको एक मेन रिक्वायरमेंट आपकी डॉक्यूमेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन की होती है, 10th 12th की मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट रिक्वायर्ड रहेगी। इसके अलावा PCC का रिक्वायरमेंट रहता है आपका, PCC के अलावा आपका बैंक बैलेंस शो करना होता है, और अगर आप पे एक्सपीरियंस है और जो जॉब पोस्टिंग है उसके बेसिस पर अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और उसके बेसिस में आपको कंसिडर कर रहे हैं तो आपको अपना ITR भी शो करना होता है। और लास्ट 3 मंथ्स का इनकम टैक्स आप देख 3 ईयर्स का आप इनकम टैक्स रिटर्न शो कर सकते हैं।
इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, रिलीविंग लेटर होता है, ऑफर लेटर होता है, जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आपको सारा शो करना होगा। और आपका जो कंपनी होती है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट करती है, जहाँ पर वो आप काम करते हैं उनको ईमेल वगैरह करते हैं, वो लोग अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर करा लेते हैं। एक थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा चेक करती है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है जेन्युइन है या नहीं है, चेक करने के लिए। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट वीएफएस में सबमिट कर देते हैं तो उसके 15-20 दिन बाद आपको 15 से 1 महीने के अंदर रिजल्ट आता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, स्किल कैटेगरी में ज़्यादातर चांसेस ऐसे रहते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे सही हैं और आपने सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है। स्किल कैटेगरी में ऐसा होता है। और अनस्किल कैटेगरी के लिए ऐसा होता है कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे इंडिया के अंदर भी कोई 12th पास है और उसके बाद तो रिक्रूटमेंट एजेंसी में जैसे आप लिंक्डइन में जॉब सर्च कर सकते हैं, और मैं आपको जो पोर्टल बताने वाला था लिंक्डइन है, लिंक्डइन में आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर को जो भी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स रहती हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो अदर ऑप्शन होता है, आपको जर्मन आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक लेवल की जर्मन आती है और B1 A1 जो भी लैंग्वेज होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है जॉब पोस्टिंग की, अगर आपको जर्मन आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि जर्मन की बहुत मेन रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सी जॉब ऐसी भी रिलीज़ करते हैं वो लोग जिसमें इंग्लिश जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब होती है, मेनली IT प्रोफेशनल के लिए होती है। जो कस्टमर फेसिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ पे वो लोग मेनली प्रेफर करते हैं जो जर्मन बोल सके, जिसको जर्मन आती है लैंग्वेज, उसको प्रेफरेंस देते हैं। जैसे डिफरेंट पोजीशन, जैसे IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो बैकएंड वाले काम रहते हैं, इसमें तो ये लोग पूरे वर्ल्ड वाइड हायर करते हैं, तो इसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता, इसमें इतना फ्रंट एंड पर कम्युनिकेशन नहीं होता, तो जर्मन उतना रिक्वायर्ड नहीं रहता। अपार्ट फ्रॉम दिस, जर्मनी के अंदर बहुत सारी जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी सेटअप हो गई, तो उसमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहता। जो जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो लोग उसे हायर करते हैं। बहुत सी कंपनी ऐसी है जिसमें मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रहता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। बहुत सी कंपनी ऐसे सेटअप हो गई हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी जॉब पोस्टिंग है उसमें ईच एंड एवरीथिंग पूरा मेंशन रहता है कि इंग्लिश स्पीकिंग रिक्वायर्ड है, जर्मन रिक्वायर्ड है, सब पूरा मेंशन करे रहते हैं वो लोग। तो आप लिंक्डइन में जाकर लिंक्डइन में चेक करके सारी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जो रेलेवेंट लगे आप उसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं, और आपका 2-3 दिन के अंदर आपका रिवॉर्ड आ जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं लोग। इंटरव्यू आपका इन पर्सन तो नहीं होता, अगर आप इंडिया से हैं तो आप वीडियो टेलीफोनिक या वेबएक्स इंटरव्यू होता है आपका, वीडियो इंटरव्यू। आपको एक लिंक वगैरह भेजेंगे और आपका इंटरव्यू लाइनअप हो जाता है। जैसे आपके इंटरव्यू क्लियर होते हैं तो फिर आपको जो कंपनी की लीगल टीम होती है, आपको ऑफर लेटर, HR आपको ऑफर लेटर रिलीज़ करता है। जो लीगल टीम है वो आपका वर्क परमिट के प्रोसेस पे पूरा काम करते हैं उसमें, और आपसे कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। जैसे ही आपका एक बार वर्क परमिट रिलीज़ हो जाएगा, देन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और आपको आगे जो स्टेप्स होते हैं उसके लिए भी गाइड कर दिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं कंपनी के थ्रू, तो आपको कंपनी हेल्प कर देती है वहाँ से सारे डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू हेल्प लेते हैं तो फिर ये सारा काम एजेंट का रह जाता है, वर्क परमिट दिलाना और आपको सारे प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना। जो इंडिया से वो एजेंट आपका हेल्प करेगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, उसके आप स्पेसिफिक चार्जेस पे करते हो, और वो आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन करके देता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप कोई इंडियन एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं वो लोग। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर प्रोसेस ऐसे वर्क करता है, आपको खुद लिंक्डइन में जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपको कोई रेलेवेंट रिक्वायरमेंट आती है आपके डोमेन के सिमिलर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको क्विकली जैसे आप अप्लाई करें, आज अप्लाई करना स्टार्ट किया तो आपको आज ही जॉब मिल जाएगी। आपके पूरे लक पे डिपेंड करता है और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि आज अप्लाई कर रहे हो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा डिपेंड करता है सिनेरियो पे, रिक्वायरमेंट क्या है, और आपको आपके लक पे भी डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आप रेलेवेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी रिक्वायरमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका इंटरव्यू लाइन अप हो जाता है और आपके प्रोसेस वर्क कर लेता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, और बहुत नॉर्मल इंटरफेस है। आप वहाँ अपनी ID बनाएं, अपना रिज्यूमे अपलोड करें। यूनिवर्सल जॉब रहती है, इंटरनेशनल कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, खाली जर्मनी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी रेलेवेंट जो भी प्रोफाइल है उसके रेलेवेंट अगर कोई भी जॉब ओपनिंग आ रही है तो। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो वहाँ जाके आप रिन्यू कर सकते हैं, 5 साल में आपको PR मिल जाएगा। और डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर ब्लू कॉलर जॉब्स में जा रहे हैं तो उसका सिनेरियो अलग होगा लिंक्डइन में जॉब सर्च करने का, क्योंकि कीवर्ड्स के बेसिस पे सारी जॉब सर्च करी जाती हैं, और कीवर्ड आपको बतानी पड़ेंगी। अगर जो भी आप जैसे वेयर हाउस एसोसिएट के लिए जॉब सर्च करते हो तो उसमें पूरा आपको सर्च करना पड़ेगा। और जो स्किल्ड कैटेगरी के लिए जॉब ढूंढता है तो अपने डोमेन में सर्च कर सकता है, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप नेट पर सर्च कर लें। अगर आपको कोई इशू होगा तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर आपको कोई रेलेवेंट ओपनिंग मिलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वर्क है,
3-4 महीने के अंदर आप चेक करते रहें अपना जो CV आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड रहेगा, उसके अलावा आप कवर लेटर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बनाएंगे। ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब ओपनिंग में। अगर कोई रेलेवेंट पोजीशन आती है तो आपका प्रोफाइल कंसिडर हो जाएगा और आपको यहाँ से वर्क परमिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा।